हेलो भाई लोग, आप सभी का स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो भाई लोग, आज मुझे मेरे खेत की डबल बुआई करनी, क्योंकि पिछली बार पानी गिरने की वजह से फसल अच्छी नहीं होगी। और मेरे पापा सुबह से बोल रहे हैं कि बेटा खेत की बुआई करके आ जा, लोगों की फसल की कटाई हो जाएगी जब तू खेत की बुआई करके आएगा। क्या नालायक। अरे पापा डांटना तो बंद करो, जा रहा हूँ। फिर मैं फटाफट ट्रैक्टर को स्टार्ट करके सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। A few moments later. फिर मैं कुछ ही देर में खेत पर आया था और पापा से कहता हूँ, अरे पापा फटाफट सीडिल में अनाज लोड करो। जो हुकुम मेरे आका। फिर पापा सीडिल के नट कस देते हैं और सीडिल में अनाज को लोड करके बोलते हैं, बेटा थोड़ा आगे बढ़ा। फिर मैं फटाफट ट्रैक्टर को थोड़ा आगे बढ़ा लेता हूँ और ट्रैक्टर को लेकर सीधा खेत के अंदर आया हूँ और सीडिल को खेत के अंदर रख कर खेत की बुआई करना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं पिछली बार से बहुत अच्छी बुआई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पापा को विश्वास नहीं होता और खेत के अंदर खुदाई करके देख रहे कि अनाज का दाना गिरा या नहीं गिरा। अरे पापा मैं पिछली बार से बहुत अच्छी बुआई कर रहा हूँ, लेकिन यार भाई पापा तो मानने को तैयार नहीं है और मेरे साथ साथ चलकर प्रॉपर चेक कर रहे हैं। ये फंस गया। और इस बार तो मेरी मम्मा भी प्रॉपर सीडिल के पीछे पीछे चल कर चेक कर रही है। Oh my God. भाइयों, अगर इस बार फसल अच्छी नहीं होगी तो मुझे तो पेड़ से लटका देंगे। मुझे इनके इरादे कोई ठीक नहीं लग रहे हैं। कहाँ फंस गया भाई मैं। फिर मैं 4 घंटे के अंदर अंदर पूरे खेत की बुआई कर देता हूँ। ट्रैक्टर को लेकर सीधा खेत से बाहर आया हूँ और मम्मी और पापा को ट्रैक्टर पर बिठा कर सीधा घर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कुछ ही देर में ट्रैक्टर को लेकर सीधा घर आया हूँ और घर आकर ट्रैक्टर को आराम से पार्क कर देता हूँ। 4 to 6 weeks later. तो भाइयों, आज फसल को बोए हुए करीबन 30 दिन बीत चुके हैं और आज हम चेक करने जा रहे हैं कि फसल कैसी होगी। Let's go. फिर मैं फटाफट मम्मी के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ, अरे मम्मी पापा कहाँ गए? क्या फसल देखने? अरे मैं उनको लेकर जा रहा था ना बाइक से। अच्छा पहले चले गए, ठीक है ठीक है। फिर मैं फटाफट बाइक को लेकर सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। फिर मैं ट्रेन की पटरी से होते हुए जा रहा था तो मैंने देखा कि भाई साहब यहाँ पर इतनी भीड़ का की जमा और यहाँ पर मेरे पापा क्या कर रहे हैं। अरे पापा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या ट्रेन का इंजन ठीक कर रहे हो? अरे ये तुम्हारा काम थोड़ा है, काम करने वाले लोग बहुत हैं। अरे ट्रेन का इंजन आग उगल रहा है, किसी वक्त ब्लास्ट हो जाएगा और ऊपर से गर्मी बहुत ज्यादा है। अरे घुमाने नहीं ले जा रहा हूँ, खेत पर जाना है, फसल को चेक करने, जल्दी चलो। फिर मैं फटाफट बाइक पर पापा को बिठा देता हूँ और सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। फिर हम जैसे ही खेत पर पहुंचते हैं तो अचानक बारिश होने लग जाती है, तो मैं फटाफट बाइक को एक जगह पर पार्क करता हूँ और एक पेड़ के पास में खड़ा होता हूँ। अरे पापा आप भी खड़े हो जाओ पेड़ के पास में, नहीं तो भीग जाओगे। फिर मैं बारिश में ही फसल को चेक करने लग जाता हूँ। भाइयों इस बार तो काफी अच्छी फसल उगी है और अब मुझे पेड़ के पास खड़े होने से काफी डर लग रहा है, क्योंकि भाई बारिश का मौसम है और पेड़ पर बिजली कभी भी गिर सकती है। बात तो सही है। तो मैं फटाफट पापा को बाइक पर बिठाता हूँ और सीधा घर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कुछ ही देर में घर आता हूँ और घर आकर मेरी बाइक को आराम से पार्क कर देता हूँ। तो भाइयों बाइक को आराम से पार्क करने की खुशी में मेरे पापा मुझे बहुत मिठाई खिला रहे हैं। अरे पापा सॉरी, गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो भाइयों कड़ी मेहनत, कड़ी धूप और कड़ी रखवाली के बाद वो दिन आ गया है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आज हम करने वाले हैं गन्ने की कटाई। फिर मैं फटाफट बस को स्टार्ट करता हूँ और सीधा मजदूर चौराहे की ओर चल देता हूँ। A few moments later. फिर मैं कुछ ही देर में मजदूर चौराहे पर आया था और भाई साहब से कहता हूँ, अरे भाई मुझे 20 मजदूर चाहिए। कितने रुपए? हर एक व्यक्ति के 1500 रुपए। चल रहने दे भाई, मैं दूसरे ढूंढ लूंगा। चल 1000 रुपए में डन कर रहा है क्या? लाना और ले जाना मेरे ही है। अच्छा चल डन। फिर मैं फटाफट सभी मजदूरों को बस में बैठा लेता हूँ और सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। फिर मैं ट्रेन की पटरी से होते हुए जा रहा था तो मैंने देखा कि भाई साहब एक जेसीबी वाला बहुत परेशान हो रहा है। फिर मैं उससे पूछता हूँ, अरे भाई आपकी मैं मदद करूँ क्या? Yes? अच्छा उस पार जाना है, ठीक है मैं मदद कर रहा हूँ। फिर मैं धीरे धीरे जेसीबी को पीछे से धक्का देता हूँ और ट्रेन की पट्टी को पार करवा देता हूँ और मैं भी ट्रेन की पट्टी को पार करके सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कुछ ही देर में मजदूरों को लेकर सीधा खेत पर आया हूँ और सभी मजदूरों को नीचे उतार कर एक एक काम समझा देता हूँ कि भाई आराम आराम से फसल को काटना है और ध्यान से काटना, बेरना मत, ठीक है? भाइयों ये फसल काटे तब तक मैं घर से ट्रक को लेकर आया था। फिर मैं बाइक को स्टार्ट करके सीधा घर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं खड़ू सरपंच के खेत से होते हुए जा रहा था तो मैंने देखा कि भाई साहब इतनी गर्मी में बच्चा पैदल क्यों चल रहा है? अरे बच्चे कहाँ जा रहा है? तुम्हारी अम्मा का चुम्मा लेने जा रहा हूँ। अच्छा घर जा रहा है, चल फटाफट बाइक पर बैठ। फिर मैं बच्चे को बाइक पर बिठा लेता हूँ और सीधा घर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं कुछ ही देर में घर आया हूँ और घर आकर मेरी बाइक को आराम से पार्क कर देता हूँ और मम्मी से कहता हूँ, अरे मम्मी अपना ट्रक लेकर कौन गया? अच्छा काका लेकर गए? अरे वो पता नहीं कब आएंगे। अच्छा 5 मिनट की बोला, ठीक है। 5 minutes later. फिर काका 5 मिनट के अंदर अंदर ट्रक को लेकर आए थे और मैं ट्रक को स्टार्ट करके सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। फिर जैसे ही मैं ट्रक को लेकर खेत पर पहुंचा तो मैंने देखा कि भाई साहब 1 घंटे के अंदर अंदर मजदूरों ने पूरा खेत सफा कर दिया। वाह। फिर मैं सभी भाइयों से कहता हूँ, अरे भाइयों गन्ने के बंडल को ट्रक में लोड कर दो। लेकिन यार भाई गन्ने के बंडल तो बहुत सारे हो, इसके लिए तो मुझे 2 या 3 ट्रक और मंगवाने पड़ेंगे। बात तो सही है। फिर मैं फटाफट पापा के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ, अरे पापा मैं मजदूरों को गाँव छोड़ने जा रहा हूँ, आप 3 ट्रक मंगवा लेना। जो हुकुम
मेरे आका। फिर मैं सभी मजदूरों को बस में बैठा लेता हूँ और सीधा गाँव की ओर चल देता हूँ। Hours later. फिर मैं शाम के 6 बजे तक गाँव आता हूँ और गाँव आकर सभी मजदूरों को नीचे उतार देता हूँ और उनसे कहता हूँ, अरे भाइयों मैं अभी पैसे लेकर नहीं आया हूँ, सुबह आपके पैसे दे दूंगा। अरे बात को समझो, सुबह दे दूंगा। अरे हथौड़ा दिखाना बंद करो, नहीं तो 1 रुपए नहीं दूंगा। क्या गाँव से बाहर नहीं जाना तो क्या? ठीक है भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, ये लो पैसे। अब आए ना लाइन पे। फिर मैं पैसे देकर सीधा खेत की ओर चल देता हूँ। 8:01 p.m. फिर खेत पर आते आते शाम के 8 बज जाते हैं और मैं पापा से कहता हूँ, अरे पापा आपने पुलिस वाले को क्यों बुलाया? अबे तू थोड़ा सा अच्छा सेफ्टी के लिए, ठीक है। फिर हम फटाफट ट्रकों को स्टार्ट करते हैं और सीधा मंजिल की ओर चल देते हैं। फिर हम रात भर ड्राइव करने के बाद जैसे ही शहर पहुंचे तो अचानक पुलिस वाले हमारे तीनों ट्रकों को रुकवा लेते हैं और चेकिंग करने लगते हैं। Oh my God. अरे सर, तीनों ट्रकों में सिर्फ गन्ने के बंडल है। अरे गैर कानूनी सामान नहीं है। अरे पुलिस स्टेशन लेकर मत जाओ, चलो ठीक है, लेन देन की बातें कर लेते हैं। अरे गाड़ी में तो बैठो। फिर मैं फटाफट पुलिस वाले को गाड़ी में बैठा लेता हूँ और सीधा नदी पर आ जाता हूँ और चलती गाड़ी से मैं उतर जाता हूँ और उनको नदी में फेंक देता हूँ। लेकिन वो फायर करने लग जाते तो मैं जैसे तैसे वहां से निकलता हूँ और ट्रकों को स्टार्ट करके सीधा मंडी आया था और मंडी आकर व्यापारी से कहता हूँ, अरे भाई फटाफट मेरे तीनों ट्रकों की नीलामी करो। अरे मैं घबरा नहीं रहा हूँ, तू तेरा काम करना, तुझे माल खरीदना या नहीं खरीदना तो फटाफट खरीदना। अच्छा ठीक है। फिर मैं गन्ने के बंडल को अनलोड करके व्यापारी से पैसे ले ही रहा था कि अचानक पुलिस वाले आए थे तो मैं फटाफट ट्रक को स्टार्ट करता हूँ और सीधा घर की ओर चल देता हूँ। फिर मैं पुलिस वाले को चकमा देकर ट्रकों के काफिले को लेकर सीधा घर आया हूँ और घर आकर ट्रकों को आराम से पार्क कर देता हूँ। तो भाइयों, आज का दिन मेरे लिए बहुत चुनौती और परेशानी भरा रहा, लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बात तो सही है। इस फसल में मुझे 10 लाख का मुनाफा हुआ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस खुशी में मैं पूरे गांव वाले को जश्न पर बुला लेता हूँ। फिर मैं फटाफट सभी गांव वाले को बुला लेता हूँ और जश्न मनाने लगता हूँ। तो भाइयों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बाय बाय। खत्म।